पहले तो मोदी और योगी इतने उठाए गिरे नहीं हैं जो इस 2 कौड़ी के गटर छाप हैदराबाद की गलियों की राजनीति करने वाले के दम पर ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं। और अगर हैं तो मैं मोदी और योगी का भी विरोध करता हूं। बस इतना ही कहूंगा मुसलमानों, ये जो 72 हूरे हैं ना, हमें तो 72 कोड़े मिलेंगे, गैर मुस्लिम 72 हूरे ले जाएंगे। हम घंटा बजाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे और चली जाएंगी 72 हूरे। अगर मुसलमान युवा जाग गया तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगा। बातें सुनो इनकी, बड़ा धैर्य है मोदी योगी और अमित शाह में, बहुत धैर्य है। मेरे हाथ में गन्ना दे दें तो पीठ पे मार मार के भारत माता की जय लिख दूं इन लोगों के, मैं पीठ पे बर्फ पे लिटा के। बड़ी धैर्य है इन तीनों में। मैं जो कर रहा हूं, इस गटर छाप, इस गली छाप कट्टी पतंग का जो पाजामा उतारता हूं और इसके चाहने वालों का, वो मुझे उतारने दो और इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो इनका अंडरवियर और कच्छा भी खींच दूंगा। मसला क्या था? सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो दाग दिया है भाई अफगानिस्तान के ऊपर। मसला ये है कि भाई वो बंदा जो मिसाइल के पास खड़ा हुआ था ना, वो ताजी क्योंकि कल द कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी द कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। मुझे अफगानिस्तान के 1-2 बंदे मिले तो कहते हैं भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे मैंने कहा भाई किस बात का शुक्र, मिसाइल दागा है, कोई पिचकारी तोड़ी मारी है? तो कहते हैं अरे भाई मिसाइल तो खैर है, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया इंडिया से। मिसाइल कोई बात नहीं भाई, एक मिसाइल। ट्रिपल तलाक दे दी, पर शौहर खुदा का शुक्र है ये रियलाइज कर रहा और कह रहा नहीं मेरे मुंह से गलती से निकल गया। गुस्से में मौलाना के पास गए, मौलाना ने कहा ये लड़की तुम पर हराम हो गई। इशारा समझ रहे हो मौलाना का क्या था जो मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है ये कहां आ गए हम मुसलमान। दोस्तों इससे पहले इस विषय को मैं विस्तार से आपको समझाऊं कि ये मैंने नाम क्यों रखा है ये कहां आ गए हम मुसलमान। 2 बात की इस चुनाव में मुझे बहुत बेहद खुशी है। एक ये है कि पहले दिन से, यानी चुनाव शुरू होने से पहले से चुनाव खत्म होने तक मैंने एक अपना यकीन नहीं बदला कि आएगा योगी ही, नहीं बदला। बहुत आपस में जान पहचान में, अरे रिजवान भाई सपा थोड़े अपने स्टैंड को डाइल्यूट कर दीजिए। मैंने कहा ना, डाइल्यूट नहीं करूंगा। मोदी आए, योगी आए, बस इतना ही कहूंगा मुसलमानों, ये जो 72 हूरे हैं ना, हमें तो 72 कोड़े मिलेंगे, गैर मुस्लिम 72 हूरे ले जाएंगे। हम घंटा बजाते रहेंगे, कोड़े खाते रहेंगे और चली जाएंगी 72 हूरे। हमारे जैसे कुल मिला के आमाल हैं बतौर मुसलमान, बतौर मुकम्मल इंसान। पहला, इस पे इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से आज हम कहां आ गए मुसलमान। दोस्तों पता है, भारत को देखते हुए, मुसलमानों भारत को देखते हुए इस समाज से हमने कब कटना शुरू कर दिया था? सन 55 में जब हमने कहा था कि हम अच्छाई के लिए भी अलग हटते हैं, लेकिन हम अलग हटे मुख्य रोड से फुटपाथ की तरफ, फिर नाली की तरफ, नाली से गटर की तरफ, तब शुरू कर दिया था। दूसरा किस्सा था शाहबानों का, जब एक मुसलमान औरत अपना हक मांगने गई और उसे आरएसएस की दलाल बोलकर हम लोगों ने ठुकरा दिया और सड़कों पर उतर आए कि नहीं, हम ही तय करेंगे उस बुजुर्ग का क्या करना है, हम ही तय करेंगे। जब हम अपनी माँ, अपने घर में हमारी औरतों को तलाक दी जाएगी,
लेकिन हम उसमें मॉडर्न कानून और इंसाफ नहीं होने देंगे। वो दूसरा मौका था जब हम लोग समाज से अलग हटे। तीसरा मौका था जब हम लोग समाज से अलग हटे। इस पर भाई मैं कल बोलूंगा, आज जा रहा हूं देखने के लिए। जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ मार काट बलात्कार लूट करके पलायन हुआ और हम कह के कि ये राजनीतिक मुद्दा है, हम चुप रहे। तीसरा, मुसलमानों ने बकवास शुरू कर दी जो आखिरी तक होती रही। अल्लाह निस्तो नाबूद करेगा, योगी मठ में चला जाएगा, तब तुम्हें कौन बचाएगा। तुम पुलिस के लिए यह बात बोल रहे हो, पुलिस के लिए यू आर चैलेंजिंग द स्टेट। मुझसे दोस्तों बहुत से लोगों ने कहा, रिजवान साहब ओवैसी को कुछ वोट मिलेंगे ना तो भाजपा का कुछ भला हो जाएगा, अरे काहे इसके पीछे पड़े हो। मैंने कहा सुनो, पहले तो मोदी और योगी इतने उठाए गिरे नहीं हैं जो इस 2 कौड़ी के गटर छाप हैदराबाद की गलियों की राजनीति करने वाले के दम पर ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं। और अगर हैं तो मैं मोदी और योगी का भी विरोध करता हूं। और मुझे ये ना समझाओ कि इससे भाजपा का नुकसान हो जाएगा, या अगर ओवैसी अच्छा चुनाव ना लड़े तो सपा का फायदा हो जाएगा। मेरा इस फायदे से और नुकसान से ना कभी मतलब था, ना कभी जिंदगी भर इंशाल्लाह रहेगा। अगर ओवैसी की विचारधारा से भाजपा का लाख फायदा होता हो तब भी इस विचारधारा का विरोध करूंगा, चुप नहीं बैठूंगा मरते दम तक। किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज जिंदगी में नहीं करूंगा। तो मैंने कहा मियां ये बातें मुझे ना समझाओ, मैं जो कर रहा हूं इस गटर छाप, इस गली छाप कट्टी पतंग का जो मैं पाजामा उतारता हूं और इसके चाहने वालों का वो मुझे उतारने दो, और इंशाल्लाह जिंदगी में मौका मिला तो इनका अंडरवियर और कच्छा भी खींच दूंगा। ठीक, राजनीति ये कर देंगे। फिर उसके बाद कौन आ गया? न तुम न रहोगे न हम न रहेंगे संभल में, ये वक्त बताएगा, हमारी सरकार आने दो। उसके बाद कौन गलीस आ गया? बरेली का। अगर मुसलमान युवा जाग गया तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देगा। बातें सुनो इनकी, बड़ा दहर है मोदी योगी और अमित शाह में, बहुत दहर है। मेरे हाथ में गन्ना दे दें तो पीठ में मार मार के भारत माता की जय लिख दूं इन लोगों के, मैं पीठ पे बर्फ पे लिटा के। बड़ी दहर है इन तीनों में जो ये बकवासें सुन लेते हैं और ना जाने क्यों सुन लेते हैं। फिर कोई और आ गया शायर कि मैं लखनऊ से पलायन कर दूंगा। अब जाकर पलायन टिकट भिजवाते हैं तेरे को। बकवास करनी है, ना सर ना पैर इन लोगों को बकवास करनी है। फिर एक साहब आ गए, ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, 6 महीने हिसाब किताब होगा। ये जुबान भाजपा को काओ बेल्ट में या कहीं भी कर्नाटक में या कहीं जितना भी वोट मिलता है, 100 मिलता है, 200 मिलता है, 300 मिलता है, 1000 मिलता है, कुछ काम पर मिलता है, कुछ नेशनलिज्म पर मिलता है, कुछ हिंदुत्व के एजेंडे पे मिलता है, कुछ जो उच्च लेवल के नेता हैं जैसे मोदी हो गए, योगी हो गए, जो इनकी ये है कि अपनी ये फैमिली का कुछ नहीं करते हैं, अपनी फैमिली का स्वार्थ तक नहीं देखते हैं तो किसी और का, वगैरह वगैरह। बहुत से रीजंस होते हैं जब एक पार्टी जीत के आती है मुसलमानों। उसमें एक रीजन ये भी है, तुम्हारी जुबान लंबी जो चलनी बंद नहीं हो रही है और सिर्फ गंद उगल रही है, सिर्फ सेल्फ गोल स्कोर कर रही है। अगर तुम मानते हो कि भाजपा तुम्हारे खिलाफ है, परंतु इस पार्टी ने अनाज बंटने में भेदभाव नहीं करा, सिलेंडर बंटने में भेदभाव नहीं करा, घर बंटने में भेदभाव नहीं करा, पैसे बंटने में भेदभाव नहीं करा। और वो गंद हैदराबाद का कहता था कि हैदराबाद की मुसलमानों के इलाके में एटीएम में नोटबंदी के दौर में पैसा नहीं भेजा जाता, एक एक मुसलमान को अनाज पहुंचाए, एक एक मुसलमान के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाए। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मुसलमान चक्कर लगाता रह गया और हिंदू को पैसा मिल गया। और यही चुनाव चल रहे थे, मैंने वीडियो बनाया था, हमारे गोमती नगर के मुसलमान, गरीब मुसलमान के घर, हमारे मुसलमान के घर सीएम ऑफिस से 5.25 लाख रुपए पहुंचा था, जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं। यह है योगी की कार्यशैली। कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई रॉयट नहीं हुए, कोई दंगे नहीं हुए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुए। तो तुम लोग आरोप लगाते थे कि होंगे, कुछ नहीं हुआ। तो चाहे मजहबी नजरिए से, चाहे सामाजिक नजरिए से, चाहे राजनीतिक नजरिए से, मुसलमानों
अब हम इतने अलग थलग पड़ गए हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को आगे होकर लिफ्ट देगी और जालीदार टोपी पहन के रोज़ा इफ्तार में जाएगी, उसकी हिंदू पुंगी बजा देगा। और आप लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि एक आम पीसफुल हिंदू जो भाजपा के अलावा भी और पार्टियों को वोट करता है, नॉट भाजपाई, अदर, वो भी आपसे कितनी अब सामूहिक कौम की, इंडिविजुअल तौर पे नहीं, इंडिविजुअल तौर पे तो सब सबके फ्रेंड हैं, सामूहिक तौर पे आपसे कितनी दूरी बनाने लगा है। मसला क्या था, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो दाग दिया है भाई अफगानिस्तान के ऊपर। मसला ये है कि भाई वो बंदा जो मिसाइल के पास खड़ा हुआ था ना, वो ताजी क्योंकि कल द कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी द कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। मुझे अफगानिस्तान के एक दो बंदे मिले तो कहते हैं भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे मैंने कहा भाई किस बात का शुक्र, मिसाइल दागा है, कोई पिचकारी तोड़ी मारी है? तो कहते हैं अरे भाई मिसाइल तो खैर है, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया इंडिया से। मिसाइल कोई बात नहीं भाई, एक मिसाइल उसको मीडिया पे मिसाइल बोलते हुए शर्म आ रही है कि इंडिया ने मिसाइल दाग दिया। बोल रहा है कि भाई एक बहुत सी अजीब सी चीज स्पीड में आ रही थी इंडिया की तरफ से और आगे हमारे यहाँ लगी। अरे शुक्र करो ये सिर्फ एक छोटा मिसाइल ही दागा है, परमाणु ना दाग दिया भाई। अरे भाई, अरे क्या करते हैं यार मोदी जी, अरे कैसे कैसे बंदों को खड़ा किया है भाई ये बॉम्ब मिसाइल के आसपास, भाई मजाक में दाग देते हैं भाई।